गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ के एसएसटी का थर्ड चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम चैप्टर 2 तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तरी पहाड़। द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि जो इंडिया की, जो हमारे भारत देश की जो उत्तरी सीमा है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पहाड़ों से बनी है। दिस इंक्लूड्स द हिमालयस, यानी जो हिमालय रेंज, यानी जो हमारे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो भी इसी में आती है। दिस माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जो माउंटेन्स हैं वो पूरी साल बर्फ से ढके हुए होते हैं। लोकेशन एक्सटेंड, यानी कि कहाँ पर स्थित है और इसका कितना इनका फैले हुए हैं। द हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो हिमालय जो है वो वेस्ट में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और ईस्ट में 2500 किलोमीटर समथिंग ये इसका स्ट्रेच है, फैला हुआ है और एक आर्क का फॉर्म करता है। द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन लाइज इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो कहाँ पर किन किन स्टेट्स में लाइज होते हैं, पड़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी जो अदर रेंजेस हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ती हैं। अब आता है द हिमालयस आर मेड ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस, जो हिमालयस है वो 3 माउंटेन रेंज से बना है। फर्स्ट हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक। हिमाद्री को द ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, द हिमाचल को द मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक को द लोअर हिमालयस। अब फर्स्ट आता है हमारा द हिमाद्री। द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, जो हिमाद्री है वो उत्तरी सीमा है। इट इज द हाइस्ट रेंज विद एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर, यानी ये जो रेंज है सबसे ऊंची है और इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 6000 मीटर। इन सब प्लेसेस ह्यूज मासेस आइस कॉन ग्लेशियर, यानी कुछ जगहों में ह्यूज मासेस यानी बहुत बड़े टुकड़े ऑफ आइस, बर्फ के, उनको क्या कहते हैं, ग्लेशियर। यानी कि जो बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं वो क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। दैट मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स आर फाउंड, जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो वो बर्फ के यानी पहाड़ी ढलानों में पाए जाते हैं। When these glaciers are reach warmer regions, यानी कि जब ये ग्लेशियर या जब उनका रीजन जो क्षेत्र होता है वार्मर होता, थोड़ा गर्म होता है, दे मेल्ट एंड फ्रॉम रिवर्स, वे क्या पिघलने लगते हैं और रिवर में फॉर्म हो जाते हैं, रिवर में बन जाते हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट, यानी कुछ जो सबसे ऊंचे हैं पीक्स, चोटियां, जैसे कि कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर फाउंड हियर, वो हिमाद्री में ही पाई जाती हैं। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन ड्यू टू कोल्ड, यानी इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती थी, ठंड होती है कि लोगों के लिए या जानवरों के यहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कल्टीवेशन, जो खेती होती है, कटाई होती है, इज नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेनियस रीजन बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड ईयर थ्रू आउट द ईयर, यानी इतनी बर्फ पड़ती है, ठंडा होता है कि यहाँ कल्टीवेशन या किसी भी तरह की कोई भी फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ जानते मैडम, तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953, यानी कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले 1953 में तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी पहुंचे थे। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज बछेंद्री पाल इन 1984, यानी जो पहली इंडियन वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम बछेंद्री पाल था। वो कब गई थी, 1984 में। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा हिमाचल, द हिमाचल। बिलो द हिमाद्री, यानी हिमाद्री के नीचे स्थित होता है। द मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं या हिमालय रेंज ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। दिस माउंटेन्स आर नॉट एज हाई द हिमाद्री, जो इतने बड़े माउंटेन जितने के हमारे हिमाद्री माउंटेन्स पाए जाते हैं। और ये जो हिमाचल माउंटेन्स हैं वो थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से कवर्ड हैं। कंटेनिंग ट्री, उनमें कुछ इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, लाइक ऑक, पाइन एंड देवदार, चीड़ के, देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। बिलो देम, जब इनके नीचे हम आएंगे, देयर आर एप्पल एंड पीच ऑर्चर्ड, तो हमको वहां सेब के, आड़ू ऑर्चर्ड, बागा मिलते हैं। एंड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द टी प्लांटेशन, और जब हम ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमको टी प्लांटेशन यानी चाय के बागान मिलते हैं। मैनी ब्यूटीफुल स्टेशन, जो बहुत ज्यादा हिल स्टेशन हैं बहुत सुंदर, जैसे कि मनाली, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, गंगटोक एंड दार्जिलिंग लाई इन द हिमाचल रीजन, यानी जितनी भी जो हिल स्टेशन है वो हिमाचल रीजन के ही अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा द शिवालिक।
इट इज द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये जो है हिमालय की साउथर्न मोस्ट दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा में स्थित है। शिवालिक्स हैव मेनी हिल्स, शिवालिक्स में बहुत ज्यादा पहाड़ियां मिलती हैं। दीज हिल्स आर कवर्ड विद थिक ग्रीन फॉरेस्ट, जो पहाड़ियां हैं वो घने जंगलों से, हरे जंगलों से कवर्ड है, घिरे हुई हैं। विच आर होम्स टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, जो है यहाँ पर इन जंगलों में बहुत ज्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि लीपर्स, चीता, चितल्स, शाम्बर्स एंड बियर्स, भालू हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, रियर कैटल एंड ग्रो फ्रूटीज इन ऑर्चर्ड। तो जहाँ के लोग होते हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं और बागों में फल फ्रूट्स जो भी कुछ है उनको उगाते हैं। तेराई, टू द साउथ ऑफ द शिवालिक, शिवालिक के साउथ में एक जगह है तेराई क्षेत्र है। इट लाइज द तेराई रीजन, से तेराई रीजन में पाया जाता है। द फुटिल्स ऑफ द शिवालिक्स, जो शिवालिक की तलहटी है, रिसिप्स, जहां पर शिवालिक की तलहटी है तेराई, वहां पर सबसे बहुत ज्यादा बारिश होती है। सो द लैंड बिकम्स स्वम्पी एंड वेट, जो जहां की जो जमीन है इसलिए वो दलदली और थोड़ी सी गीली हो जाती है। आज बच्चों हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। कल हम आपके नेक्स्ट आता है एक टॉपिक और है हमारा, इंपोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द हिमालय प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ, जो हिमालय है वो हमको बर्फ से बचाता है, यानी कोल्ड ठंड से बचाता है, कोल्ड ठंडी हवाओं से बचाता है फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ से आती हैं। दे प्रिवेंट द रेन वेयरिंग क्लोज टू इंश्योर हैवी रेनफॉल ऑल ओवर द कंट्री। ये जो क्या होती है, जो ज्यादा बारिश हमारे, जो उनका रीजन है हमारे, यानी कि जो है जो हिमालय रेंज है, जो हिमालय से हमको हमारे ऑल ओवर इंडिया में बारिश इन वजह से होती है। नेक्स्ट है द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड वाटर टू रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। जब इनकी जो बर्फ पिघलती है तो वो हमको वाटर प्रोवाइड करती है रिवर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल रिवर्स में। एंड नदियों में जो बर्फ जो पिघल के आती है वो पानी का रूप लेती है, जो नदियां बन जाती हैं और पूरी साल वो हमको पानी प्रोवाइड कराती हैं। फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय, जो हिमालय के फॉरेस्ट है, प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, रिजन, हनी, जो यानी कि जो हमको बहुत वैल्यूएबल, जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि टिम्बर है, रिजाइन है, हनी, वो हनी, शहद, वो हमको इस फॉरेस्ट से मिलते हैं। इट इज होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो पैडर, स्नो लिपर्ड, टाइगर, राइनोसोरस, डियर, यानी कि जो कई बहुत ज्यादा जंगली जानवरों का घर है, जैसे कि लीपर्ड है, टाइगर, राइनोसोरस एंड डियर, यानी हिरणों के घर है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक बचता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसको हम कल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क इतना है कि आपको चैप्टर 3 का रीड करना है और आपको इसके द नॉर्दर्न माउंटेन, जितना आज मैंने कराया है, इंपोर्टेंस ऑफ हिमालय तक, जहां तक आपको क्लियर करना है।